वहाँ पे जब रोज़े का वक्त होता था गोला छूटता था तोप का। शहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है तो गोला छूटता था। हमारे भोपाल में बहुत मेहमानदारी भी बहुत होती थी। ख़वातीन आटे को इतना ज़्यादा मसलती थी, करती थी और उसमें इतना लोच पैदा हो जाता था कि सेवइयाँ हाथ से तोड़ती थी। वैसे आबाई तौर पे यूपी से ताल्लुक़ है। बदायूं के करीब एक जगह है शहसवान, वहाँ से थे। मेरे वालिदैन भी, मेरे ससुराल वाले भी सब। फिर वालिद जो है मुलाज़मत के सिलसिले में भोपाल गए तो वहीं रहे। तो ये रमज़ान में बहुत अच्छा होता था वहाँ। एक चीज़ जो कहीं शायद और जगह होती हो मगर हमने नहीं सुनी, वहाँ पे जब रोज़े का वक्त होता था गोला छूटता था तोप का। उससे मालूम होता था कि इफ्तार का वक्त हो गया। शहरी के वक्त ख़त्म हो रहा है तो गोला छूटता था और अभी तक छूटता है। वो ख़त्म नहीं हुआ है वो सिलसिला, वो अभी भी है वहाँ पर। हम पाकिस्तान आए हैं 59 में, तो मेरे ख्याल से 62-63 तक ये था, कुछ अर्से के लिए चला, ज़्यादा नहीं हुआ। शायरन बजता था यहाँ पे, उससे लोगों को मालूम हो जाता था तो खुशाई हो रही है। तो वो सारी चीज़ें पहले से बनती थी। उस दिन बच्चे जो करीबी अजीज़ हैं, खाला मामू के या अपने पड़ोस के जो भी हैं, वो आ गए। लड़की हैं तो लड़की, लड़के आ गए लड़के। वो बच्चे आए अपने रात को सहरी साथ कर रहे हैं और अपने सारा दिन बच्चे रहते थे कि वो बच्चे का दिल लगा रहे। और फिर वो भाग रहा है पानी पीने के लिए, इसको पकड़ रहे हैं, सिपाही लगे हुए हैं चारों तरफ से। बाजार का हमें तसव्वुर नहीं कि ये चीज़ें आई हों हमारे यहाँ, सेवइयाँ वगैरह ऐसी चीज़ें। तो वो हमारे किसी एक के घर अगर है, 2-4 लोगों के है तो, और एक के है तो पहले से बुकिंग हो जाती थी कि भाई इस तारीख को इस दिन हम तोड़ेंगे। उन्होंने अपनी तैयारी कर ली और वो सेवइयाँ टूटती थी, फिर भून के उसको करके तैयार करके रखती थी हमारी अम्मी। हमारे यहाँ तो जैसे मशीन से टूटने लगी थी, लेकिन वहाँ पे बहुत कम, मेरे ख्याल से मैंने और कहीं का नहीं सुना, वहाँ का हमने सुना है और देखी भी है। हमारी अम्मी वगैरह सब बताती थी कि ख़वातीन आटे को इतना ज़्यादा मसलती थी, करती थी और उसमें इतना लोच पैदा हो जाता था कि सेवइयाँ हाथ से तोड़ती थी। ये ऐसा नहीं मशीन का वो नहीं था वो, और ऐसी बारीक सेवइयाँ होती थी। ये नहीं है मोटी मोटी हो स्पेगेटी वगैरह टाइप की, इस तरह की नहीं, अच्छी सेवइयाँ होती थी। शक्करपारे बनते हैं ना, इसी तरीके का आटा गूंथता था। और वो जो होता है, पहले वो हमारे यहाँ राज कहते थे जिससे खड्डी का कपड़ा बना जाता है। अब बहुत से लोग नए कंगा रख लेते हैं, उस पर रख के छोटा सा और उसको बनाते थे, तो जैसे खजूर की गुठली होती है ना, वो ऐसी बन जाती थी खस्ता खस्ता। जैसे वो बन गई, एक वैरायटी हो गई। इस किस्म की चीज़ें बहुत होती थी और सब पहले से बनी हुई होती थी, तो रमज़ान में इतना नहीं होता था मसला। अजीज़ है वो रह के भी जाते थे। बहुत से ऐसे हैं जिनका मैका कहीं है, ससुराल कहीं है, तो वो 10-10, 15-15 दिन आके रह के जा रहे हैं। इतने आदमी आजकल घबराते हैं मेहमान के आने के नाम से, कांपते हैं बेचारे। नहीं, हकीकत है कि लोग डरते हैं कि है क्या हो गया, अब हम उठना पड़ेगा, हमें ये कर। हालांकि वो अपनी किस्मत का लेकर आ रहा है। हमने पकाया होता है, लेकिन उसके अगर नहीं है तो वो नहीं आएगा हमारे घर। वो वहाँ पर ये भी था कि हमारे भोपाल में बहुत मेहमानदारी भी बहुत होती थी। जैसे जैसे वक्त जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, पीछे वाला तो कुछ दिन याद रहेगा, सब भूल जाएंगे।